नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना भारत चैनल में। गुलाम भारत की कई दास्तां है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज की पीढ़ी जब उन कहानियों को सुनती है तो कभी रगों में खून दौड़ जाता है तो कभी गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो कभी गुस्से से भर जाते हैं। ऐसा ही एक दिन है 13 अप्रैल 1919 का। इस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हर भारतीय के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड एक बेहद दर्दनाक घटना है जिसमें खून की नदियां बह गई। कुआं भारतीयों की लाशों से भर गया था। दोस्तों, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग नाम की एक जगह है जहां 13 अप्रैल 1919 के दिन अंग्रेजों ने कई भारतीयों पर गोलियां बरसाई थी। बच्चे, महिला, यहाँ तक के बुजुर्गों को भी अंग्रेजों ने नहीं छोड़ा। उन्हें बंद करके गोलियों से छलनी कर दिया। दरअसल उस दिन जलियांवाला बाग में अंग्रेजों की दमनकारी नीति, रोलेट एक्ट और सत्यपाल और सैफुद्दीन की गिरफ्तारी के खिलाफ एक सभा का आयोजन किया गया था। हालांकि इस दौरान शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन कर्फ्यू के बीच हजारों लोग सभा में शामिल होने पहुंचे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पे अपने परिवार के साथ वहीं लगे मेले को देखने आए थे। ब्रिटिश हुकूमत ने जलियांवाला बाग इतनी लोगों की भीड़ देखी तो वो बौखला गए। उनको लगा कि कहीं भारतीय 1857 की क्रांति को दोबारा दोहराने की ताक में तो नहीं। ऐसी नौबत आने से पहले ही वो भारतीयों की आवाज कुचलना चाहते थे और उन अंग्रेजों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। सभा में शामिल नेता जब भाषण दे रहे थे तब ब्रिगेडियर जनरल डायर वहां पहुंचे। उनके फायर की आवाज सुनते ही ब्रिटिश सैनिकों ने वहां मौजूद करीब 5000 भारतीयों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। ब्रिटिश सैनिकों ने महज 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई। इस दौरान जलियांवाला बाग में मौजूद लोग उस मैदान से बाहर नहीं निकल सकते थे क्योंकि बाग के चारों तरफ मकान बने थे। बाहर निकलने के लिए बस एक सकरा रास्ता था जिसे अंग्रेजों ने घेर रखा था। गोलियों से बचने के लिए वहां स्थित एकमात्र कुएं में कूद गए। कुछ देर में कुआं भी लाशों से भर गया। जलियांवाला बाग में शहीद होने वालों का सही आंकड़ा आज भी पता नहीं चल सका है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में 388 शहीदों की लिस्ट मौजूद है। ब्रिटिश सरकार के दस्तावेजों में 369 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने का दावा किया गया है। हालांकि अनआधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक ब्रिटिश सरकार और जनरल डायर के इस नरसंहार में 1000 से ज्यादा लोग शहीद हुए थे और लगभग 2000 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस हत्याकांड के दौरान सरदार उधम सिंह जलियांवाला बाग में ही मौजूद थे। उनकी खुशकिस्मती थी कि वो इतनी गोलियां चलने के बावजूद भी बच गए, लेकिन उन्होंने कसम खाई थी कि वो इस हत्याकांड का बदला जरूर लेंगे। लेकिन इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी जनरल डायर की साल 1927 में एक बीमारी के चलते मौत हो गई। लेकिन इस हत्याकांड की जांच करने वाला लेफ्टिनेंट माइकल ऑडवायर अभी भी जिंदा था। इधर उधम सिंह प्रतिशोध की आग में जल रहे थे। वो एक गरीब परिवार से थे। उन्होंने गदर पार्टी ज्वाइन की। उनके सिर से माता पिता का साया पहले ही उड़ गया था, लेकिन उनका टारगेट तो माइकल ऑडवायर था जो लंदन में था। उन्होंने बढ़ई का काम करना शुरू किया और कुछ पैसे इकट्ठा किए। पैसा इकट्ठा करके वो अमेरिका गए। अमेरिका के बाद वो लंदन पहुंचे। वहां के एक रेस्टोरेंट में काम करने लगे। रेस्टोरेंट में काम करते हुए वो पैसे जमा कर रहे थे ताकि एक पिस्तौल खरीद सके। इतना काम करने के चक्कर में उधम सिंह जी को पूरे 21 साल लग गए। आखिरकार वो समय भी आ गया जब उधम सिंह जी अपने टारगेट के करीब पहुंचे। साल 1940 में लंदन के क्रैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की मीटिंग चल रही थी। इस मीटिंग में माइकल ऑडवायर भी पहुंचा था और उधम सिंह एक किताब में बंदूक रखकर ले गए थे। दरअसल उन्होंने किताब के पन्नों को बंदूक की साइज पर काट लिया था और उसके बीच में बंदूक छुपाकर ले गए थे। लाइन में सबसे आगे बैठे उधम सिंह माइकल ऑडवायर के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही माइकल ऑडवायर स्टेज पर आया, उधम सिंह जी ने लगातार 3 गोलियां उसके सीने में दाग दी। वो वहां से भागे नहीं बल्कि वहीं खड़े हो गए
और उन्होंने कहा कि 21 साल बाद जलियांवाला बाग के हत्याकांड का बदला ले लिया गया है। इसके बाद 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड से 2 अंग्रेज अफसर जुड़े थे। उनमें से एक जो असली गुनहगार था वो पहले ही अपनी बीमारी के चलते मारा गया और जिसने गुनहगार को जांच के दौरान बचाया उसे अमर शहीद सरदार उधम सिंह जी ने मार गिराया। हमारी आजादी के लड़ाई में अनगिनत शहीदों ने अपने प्राण की आहुति दी। ये आजादी हमें बड़ी मुश्किल से मिली है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस आजादी को बनाए रखें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।